जय श्री राम मित्रों। राम और रावण के युद्ध में जब रावण के सभी वीरों और दैत्यों का विनाश हो जाता है, तब रावण ने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को युद्ध क्षेत्र में लाने का फैसला किया। परंतु कुंभकर्ण को लाना इतना आसान नहीं था। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कुंभकर्ण को निद्रासन का वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार हमेशा कुंभकर्ण सोया रहता था। परंतु वह केवल 6 महीने में एक बार ही उठता था और कई महीनों का खाना खाकर पुनः सो जाता था। विशालकाय शरीर वाला कुंभकर्ण अपने भाई रावण से अत्यंत प्रेम करता था। उसकी इस निद्रा के कारण उसे राम और रावण के युद्ध का भी पता नहीं था। जब रावण ने अपने सैनिकों से कुंभकर्ण को जगाने को कहा, तब सारे सैनिक कुंभकर्ण को जगाने में जुट गए। मित्रों, कुंभकर्ण को जगाना इतना आसान नहीं था। उसे जगाने के लिए कई अलग अलग प्रयास किए जाते थे। कभी तो उसके कानों में ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, तो कभी उसके पेट पर भाले चुभाकर उसे जगाया जाता था। कोई उसकी नाक के बालों को खींचता, तो कोई मूंछों के बालों पर लटकता, तो कोई उसके शरीर पर ठंडा पानी डालकर जगाने का प्रयास करता। कभी उसके कानों में हाथी की गर्जना करवाई जाती, परंतु किसी भी तरीके से कुंभकर्ण की निद्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सारे सैनिक कुंभकर्ण को जगाते जगाते थक जाते। तभी कुंभकर्ण को जगाने के लिए विशेष युक्ति अपनाई जाती है। राजमहल से अनेक पकवान बुलाए जाते हैं। बड़ी बड़ी जलेबियाँ, बड़े बड़े तपेलों में विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्य आदि उसकी नाक के सामने रखे जाते हैं। भोजन और पकवान की खुशबू से कुंभकर्ण की नींद टूट जाती है और वह जाग जाता है और सीधे ही खाने पर टूट पड़ता है। सारा खाना वह खुद कुछ ही समय में ख़त्म कर पुनः सोने के लिए चले जाता है। परंतु लंका के सेनापति कुंभकर्ण के पास जाकर उन्हें लंका के बारे में बताते हैं और महाराज रावण पर आई विपत्तियों के बारे में बताकर रावण से मिलने को कहते हैं। तब कुंभकर्ण सेनापति से पूछते हैं कि लंका पर किसने आक्रमण किया है और क्यों। तब सेनापति कहता है कि वानर राज सुग्रीव ने अयोध्या के राम के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई कर दी है, क्योंकि महाराज रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। कुंभकर्ण कहते हैं कि नारी का हरण अर्थात साक्षात जगदम्बा का हरण, यह तो घोर पाप है। रावण को ऐसी कुबुद्धि कहाँ से आई? क्या उन्हें किसी ने समझाया नहीं? सेनापति ने कहा, महाराज रावण के छोटे भाई विभीषण ने उन्हें समझाने का प्रयास किया था, परंतु महाराज रावण ने उन्हें लात मारकर लंका से निकाल दिया है। तब कुंभकर्ण रावण से मिलने के लिए उनके महल पहुंचते हैं। महल की छत पर उपस्थित रावण को कुंभकर्ण प्रणाम करता है और लंका के हाल पूछता है। रावण राम की सेना और उनकी वीरता के बारे में कुंभकर्ण को बताता है और उनका विनाश करने के लिए कुंभकर्ण को युद्ध क्षेत्र में जाने को कहता है। तभी कुंभकर्ण कहता है, जिस राम ने आपको और आपकी सेना को पराजित कर दिया, जिसके भय से आपने मुझे भी जगा दिया, फिर भी आप उन श्री राम को जान नहीं पाए कि आखिर वो हैं कौन, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। क्या आप ये भी नहीं जानते कि नारद जी ने स्वयं मुझे कहा था कि राक्षसों का विनाश करने के लिए स्वयं श्री हरि विष्णु ने अयोध्यापति राजा दशरथ के घर जन्म लिया है, फिर भी आप देवी सीता का हरण कर लाए। इस तरह चोरों की भांति कार्य करना आपको शोभा नहीं देता महाराज। कुंभकर्ण अपने भैया रावण को कई प्रकार से समझाता है, परंतु रावण को एक भी बात समझ नहीं आती। उल्टा वह कुंभकर्ण को कायर कहता है और पुनः सो जाने को कहता है। तब कुंभकर्ण कहता है कि भैया, मेरा काम तो आपको समझाना था, आप समझे या ना समझे। चूँकि मैं आपका छोटा भाई हूँ, इसलिए भाई के संकट में देखकर चुप कैसे बैठ सकता हूँ। परंतु हे महाराज रावण, यदि मैं रणभूमि से वापस ना लौटूँ, तो आप भी राम के शरण में जाकर उन्हें उनकी पत्नी सम्मानपूर्वक सौंप देना, जिससे आपका साम्राज्य सुरक्षित हो जाएगा। इतना कहकर कुंभकर्ण वानर की सेना की ओर बढ़ने लगता है। कुंभकर्ण की विशाल देह को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। विभीषण के समझाने पर भी कुंभकर्ण नहीं समझता है। अपने भाई का साथ न देने पर कुंभकर्ण ने विभीषण को भी ताना मारा।
कुंभकर्ण विभीषण से कहता है कि यदि श्री राम सचमुच विभीषण विष्णु के अवतार है तो हमारी मृत्यु निश्चित, परंतु विभीषण यदि हम सब मारे जाते हैं तो केवल तुम ही शेष बचोगे, इसीलिए हमारा अंतिम संस्कार पूर्ण विधान से जरूर करना। इतना कहकर कुंभकर्ण आगे बढ़ जाता है और वानर सेना को अपने पैरों के नीचे दबा देता है। अंगद, हनुमान जैसे वीर भी कुंभकर्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वानर राज सुग्रीव को भी कुंभकर्ण अपने हाथों में पकड़ लेता है। कुंभकर्ण का आतंक देखकर स्वयं प्रभु श्री राम को ही सामने आना पड़ा। कुंभकर्ण राम से युद्ध करता है। कई समय तक दोनों का युद्ध चलता रहा। कुंभकर्ण भी चट्टान की तरह खड़ा रहा और राम के बाणों को सहन करता रहा, परंतु कुछ ही समय में प्रभु श्री राम एक एक करके कुंभकर्ण के सारे अंगों को काटकर कुंभकर्ण को मृत्यु के घाट उतार देते हैं। कुंभकर्ण के वध पर विभीषण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मित्रों, यही थी कुंभकर्ण वध की कथा। अपने भाई के अधर्मी होने के बाद भी कुंभकर्ण ने अपने भाई के धर्म का पालन किया और हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लिया। धन्यवाद। जय श्री राम।